गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th स्टूडेंट, आज अपन संस्कृत का पंचम पाठ है रक्षाबंधनम, उसे कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक बता दिया था। अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। जना उत्सव प्रियानि भवन्ति, लोगों को उत्सव बहुत ज़्यादा पसंद है। सामाजिकता विकास से उत्सव सहायक का, समाज के विकास में उत्सव सहायक होता है। सुखस्य वर्धनम अपीते सहायक, सुखों की वृद्धि में भी वो सहायक होता है। उत्सव समाज स्वभाव संस्कृत च प्रकटीकुर्वन्ति, भारते अनेक उत्सवा भवन्ति। उत्सव समाज की संस्कृति झलक प्रकट होती है। भारत में अनेक उत्सव है। तेसु रक्षाबंधनम एक प्रमुख उत्सव होती, उसमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयम काल जनना मासी आहृदते, मतलब आज के इस काल में जो जनमानस है बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। पुनः पुनः वर्षन्ते जलधारा जीव सृष्टि पुलका करवंती, बार बार बरसती जलधारा जीव सृष्टि को पुलकित करती है। मयूरा सरोभर प्रस्यास से नृत्यंती, मयूरा अपनी जो मोर है वो अपनी बाहें फैलाकर नृत्य करता है। बालिका नवतुय जीव सृष्टि पुलक्या च दोलन क्रीड़ा प्रसन्ना भवती, बालिका नवयुवती क्या करती है, झूला झूलती है। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायंती नृत्य नृत्यंपि, लोक गायक वर्षा के गीत गा के नृत्य करते हैं। अब ये देखो रक्षाबंधन के बारे में और बताते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति, रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है। यस्में रक्षा सूत्र दियते स सुरक्षा वचनम ददाति, जो जिसे रक्षा सूत्र दिया जाता है वो सुरक्षा का वचन देता है। तद वचन प्राण पलेन पालयति च, और उस वचन को वो पूरे प्राण जीवन भर पालता है, जीवन भर निभाता है। वर्तमान काले भागिनी भ्रातृमस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्र बांधन्ति, वर्तमान काल में जो बहन है वो भाई को मस्तक पे तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती है। तस्में मिष्टान्नम भोजयन्ति तस्य कृते मंगला कामना च करोति, और उसे मिठाई खिलाकर मंगल कामना करती है। अब आगे क्या करती भ्राता, ये देखो बहन भाई को राखी बांध रही है। भ्राता अपि तस्या रक्षे वचनबद्धा भवति, भ्राता उसकी रक्षा का वचन देता है। जो भाई रहता है वो, जैसे बहन जो रहती है उसको मिठाई खिलाती, मस्तक पे तिलक लगाती है, भ्राता उसे रक्षा का वचन देता है। कतिपय जन संस्था च सैनिकभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, कभी कभी जन संस्था, जनहा संस्था मतलब जन संस्था, च सैनिकेभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, कभी कभी कोई संस्था और लोग किसको रक्षा सूत्र भेजते हैं, सैनिकों को। सैनिक कहाँ हैं, अपने जवानों को भेजते हैं जो कि सीमा पर काम कर रहे हैं। सैनिका अपि अहर्निशम प्राण पारणे देश रक्षा कुर्वती, प्राण पड़ने मतलब प्राण देकर, ठीक है। सैनिक अपने बहुत ही अनमोल प्राण देकर क्या करते हैं, दिन रात, अहिर्नि से मतलब दिन रात, अहर ने दिन, निस ने रात, दिन रात प्राण अर्पण करके देश की रक्षा करते हैं। ये हो गया। स्त्रिय बंधीचानम कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थ कारगारम गच्छति, स्त्रियां है वो बंदियों को, किसको, बंदियों को, जो अपने जेल में बंद कैदी होते हैं उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागार मतलब जेल भी जाती है। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजनाम अपि कुर्वन्ति, सागर तट के प्रदेश में जो सागर है, जो प्रदेश सागर के किनारे हैं, सागर तट प्रदेश में लोग सागर की पूजा करते। किसकी पूजा करते, सागर की पूजा करते हैं। अब पुराने जमाने में कौन सी कथा है वो सुनते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति,
एक कथा है पुराने समय में। देव असुर संग्राम में, देव और असुर के संग्राम में विजय प्राप्त्यार्थम, विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से इंद्र पत्नी शची इंद्रस्य रक्षा सूत्रम बंधनम अकरोति। मतलब जो देव असुर का संग्राम हुआ था उसमें इंद्र की पत्नी शची ने किसको रक्षा सूत्र बांधा था? इंद्र को। तदभय रक्षाबंधनम से उत्सव आरंभति, तभी से लेकर उस रक्षाबंधनम उत्सव आरंभ हुआ है। पूरा यज्ञ पुरोहित यज्ञ मानस्य यज्ञ च कल्याणथ तेभ्य रक्षा सूत्रम आपूर्ण करवती असी। पुराने समय में जो यज्ञ है, पुरोहित है, यजमानस्य है, ठीक है, प्राचीन काल में यज्ञ करने वाला पुरोहित ने पंडित, यजमान ने राजा, यजमान राजा के कल्याण के लिए रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। मतलब कौन कौन रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं? पुराने समय में यज्ञ करने वाला, पुरोहित ने पंडित, यजमान किसको? राजा को कल्याण के लिए रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। अब श्रूयते यानी सुना जाता है, इसका मतलब क्या होगा? सुनने में आता है या सुना गया है, सुना जाता है। खलु इतिहासस्य मध्य युगे सम्राज्ञी करमवती हुमायूं नामाख्य मुगल शासक बहु स्नेह रक्षा सूत्र प्रेषितवती। मध्य इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी जो महारानी है करमवती ने हुमायूं नामाख्य नाम के मुगल शासक को बहु स्नेह बहुत प्यार से रक्षा सूत्र प्रेषितवती यानी भेजा था, प्रेषितवती यानी भेजा था। मतलब पुराने समय में इतिहास के मध्यकाल में किसने रक्षा सूत्र भेजा था? करमवती ने हुमायूं नाम के मुगल शासक को रक्षा सूत्र भेजा था। सह अपि श्रद्धा तत्स्वीकरण, उन्होंने अपनी बहुत श्रद्धा से स्वीकारा था। स स्नेह भ्रात भाग्नि संबंध से रक्षा अपि कुर्वती, उन्होंने स्नेह से भ्रात भाग्नि संबंध से भाई बहन की संबंध की रक्षा की थी। एवं जाति निर्बध अयम उत्सव प्रवर्ते, इस प्रकार जो ये उत्सव है वो जाति धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, जातिवाद को भी नहीं दर्शाता, धर्म निरपेक्ष को भी नहीं दर्शाता, क्योंकि हिंदू करमवती रानी ने हुमायूं के मुगल शासक को राखी भेजी थी और उन्होंने पूरी श्रद्धा से इसको स्वीकारा था और उसने समेत भाई बहन की संबंध की रक्षा की, भाई बहन के संबंध की रक्षा की थी। और इसलिए उत्सव जो है धर्म को नहीं और जाति धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। पंचम पाठ आपका रक्षाबंधनम कंप्लीट हो गया है। आप इसे घर पे पूरा रीड करिए, पूरा रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर था ये।